नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। जिस अरुणाचल प्रदेश को लेकर राहुल गांधी ने कई बार फैलाई भ्रांतियां, उसी अरुणाचल प्रदेश में उपचुनाव में लहरा गया है अब भारतीय जनता पार्टी का परचम। जी हां, अरुणाचल प्रदेश में हुए पंचायत उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत जो है वो दर्ज की है। आपके लिए बता दें कि 29 ग्राम पंचायत, 2 जिला परिषदों में भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो बड़ी जीत हासिल की है, जिसको लेकर जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनमें खुशी की लहर वो देखी जा रही है। वो भी उस अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने ग्राम पंचायत और जिला परिषद में ये जीत हासिल की है, जिसको लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस ने हमेशा ही भ्रांतियां फैलाई हैं। यानी कि एक तरफ तो ये बीजेपी के लिए बड़ी जीत है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका भी है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के पंचायत उपचुनाव में जो है वो सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी 29 ग्राम पंचायत सीटों और 2 जिला परिषद सीटों पर एक बड़ी जीत हासिल कर ली है बीजेपी ने। इसी में से अधिकांश सीटें निर्विरोध जीती हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी बात जो है कि एक तरफ जो है वो 39 सीटों पर जीत हासिल की है, तो इसमें से अधिकांश यानी कि ज्यादातर सीटें तो वो हैं जो कि बीजेपी ने निर्विरोध जीती है। और इसी के साथ अगर बात करें, विपक्षी कांग्रेस ने इसमें जिला परिषद में जो है वो 5 सीटें जीती हैं, जबकि एनपीपी ने 1 सीट और 9 में से निर्दलीय उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की है। राज्य में पिछला पंचायत चुनाव जो है वो 2020 के दिसंबर में हुआ था और तब से लेकर अभी तक राहुल गांधी ने अरुणाचल प्रदेश को लेकर कई बार बड़े दावे किए हैं, जिस पर भारतीय जनता ने भी राहुल गांधी के लिए कई बार करारा जवाब दिया है। चाहे फिर वो पिछले ही साल में हुई चीनी सैनिकों के भारतीय सैनिकों की झड़प हो, जिसमें भारतीय सैनिकों ने चीनी के सैनिकों को पीछे पछाड़ दिया था और ईंट का जवाब पत्थर से दिया था, पर उसके बावजूद भी उस वीडियो में जो है वो झूठ फैलाया गया। राहुल गांधी ने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश में चीन घुस गया है और वहां से जो है वो भारतीय सेना को पीछे धकेल दिया गया। ये जो अफवाह फैलाई गई थी, जिसके बाद बीजेपी से लेकर तमाम देश की जो जनता है उसने भी राहुल गांधी के लिए जवाब दिया था कि जो पार्टी कभी देश के लिए बयान नहीं दे सकती, वो किस तरीके से सेना पर सवाल खड़े कर रही है। और अब कर लेते हैं इन चुनावों की बात, क्योंकि इन चुनावों में जो है वो कांग्रेस की ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं रहा है। पर अगर इसी के साथ हम सीटों की बात करें कि आखिरकार इन सीटों में जो है वो किस तरीके की जो है वो सीटें आई हैं, 39 ग्राम पंचायत और 2 जिला परिषदों पर तो बीजेपी ने जीत हासिल की है। और इसी में से अगर सीटों पर बात की जाए तो देखिए, बीजेपी जो है वो 39 सीटें लेकर आई है, आईएनडी जो है वो 19 सीटें, तो उसी के साथ आईएनसी 5 और एनपीपी 1। यानी कि जो पार्टियां लगातार ये आरोप लगाती हैं कि अरुणाचल प्रदेश की सरकार ध्यान नहीं दे रही है व्यवस्था पे, अरुणाचल प्रदेश की सरकार जो है वो विफल है, चाइना अरुणाचल प्रदेश और इसी के साथ लद्दाख का नाम भी जोड़ा जाता है, जो कि केंद्र शासित राज्य है। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के पंचायत उपचुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी 39 ग्राम पंचायत सीटों में से 2 जिला परिषद सीटों पर जीत हासिल कर ली है। इनमें से उसने अधिकांश सीटें जो हैं वो निर्विरोध जीती हैं और विपक्षी कांग्रेस ने 5 जिला परिषद सीटें जीती हैं, जबकि एमपीपी की 1 सीटें आई है। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि राज्य चुनाव आयोग के सचिव तारू तालो ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में कुल 25 जिला परिषद हैं, जिनमें से 242 निर्वाचन क्षेत्र है और 2115 ग्राम पंचायत है। यानी कि अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें, आंकड़ों की बात करें, तो यहाँ पर जो है वो ज्यादा जनसंख्या नहीं है, ज्यादा आबादी वाला राज्य जो है
है वो अरुणाचल प्रदेश नहीं है। और इसी में अगर सीटों की बात करें और इसमें से 8,145 सीटें हैं और 15 मार्च 2018 को राज्य में विधानसभा के त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव राज प्रणाली के मध्यवर्ती स्तर पर आंचल समिति को खत्म करने और राज्य में 2 स्तरीय तंत्र स्थापित करने के लिए अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज संशोधन विधेयक पारित किया गया था। अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या जो है वो 13,84,000 है और इसी में राज्य से पिछला पंचायत चुनाव जो है वो 2020 में हुआ था। यानी कि ये चुनाव जो है वो 3 से 4 साल बाद हुआ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो बड़ी जीत हासिल की है। खैर अब देखना अहम रहेगा कि इस पर एक तरफ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो खुशी मना रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी कई तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ वो राहुल गांधी जो ये कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सेना से लेकर तमाम मुद्दों पर ध्यान देंगे। और जिस अरुणाचल प्रदेश को लेकर लगातार वो दावे करते हैं, आज उसी अरुणाचल प्रदेश ने कांग्रेस के लिए ठेंगा सा दिखा दिया है। जिस तरीके से कांग्रेस सिर्फ 5 सीटों पर सिकुड़ कर रह गई है और क्या कहे, और इसी को लेकर ये भी चीजें सामने आती हैं कि यही पार्टियां जिनकी 3-3 सीटें 5-5 सीटें आ रही हैं, कांग्रेस सबसे ज्यादा पुरानी पार्टी है और वो अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 5 सीटें लेकर आ रही हैं। तो आखिरकार आने वाले लोकसभा चुनावों में क्या रिजल्ट रहने वाला है, क्योंकि देखिए एक तरफ जो है वो ग्राम पंचायत का उपचुनाव जो है वो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। इसी के साथ इन दिनों जो है वो भी 5 राज्यों में चुनाव जारी है, चाहे फिर वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, राजस्थान हो या मिजोरम हो। इन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है, जिसको एक लिटमस टेस्ट की तरह देखा जा रहा है कि इन 5 राज्यों में जो सत्ता काबिज पर जो पार्टी अपनी सत्ता काबिज कर पाएगी वही 2024 में जो है वो परचम लहराएगी। एक तरफ गो कांग्रेस है जिसकी अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 5 सीटें हैं, जो ये कह रही है कि इस बार 2024 में सत्ता परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि 27 से 28 पार्टियों का गठबंधन एक साथ है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी यानी कि एनडीए लगातार अपनी तैयारी कर रहा है और वो तैयारियां जो हैं ये इस तरीके के उपचुनावों में जो है वो देखी जा सकती हैं, चाहे फिर ये अरुणाचल प्रदेश का उपचुनाव हो या फिर इससे पहले पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश में भी ग्राम पंचायत के चुनाव हुए हैं। और बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए, जहां पर लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं, तो वहां पर भी पिछले दिनों बीजेपी ने एक अच्छी बढ़त के साथ जो है वो भी नगर पालिका में अपनी सरकार बनाई थी, यानी कि जो है वो सत्ता काबिज की थी। अब देखना अहम रहेगा कि किसका जादू चलने वाला है 2024 में, क्योंकि देखिए ये तो छोटे चुनाव हैं, पर छोटे चुनावों से ही है वो बड़े चुनावों का परिणाम का अंदाजा लगाया जा सकता है। और अब देखना अहम रहेगा कि 27 पार्टियों का गठबंधन कितना ज्यादा भारी पड़ने वाला है, क्योंकि विपक्ष जो है वो हर मुद्दे को लेकर देश की सरकार को घेर रहा है। पर इस समय सोशल मीडिया का जमाना है, जनता हर चीज देख रही है, समझ रही है और अनुभव के साथ जो है वो अपनी पार्टी को वो चुन भी रही है और वोट भी इसी आधार पर दिया जा रहा है, क्योंकि जनता के अपने मुद्दे हैं। खैर इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।